खुदावन मसीह यीशु में मेरे अजीजों, मैं खुदावन मसीह यीशु के जिंदा मुबारक नाम में आप सबको सलाम अर्ज करता हूं। आज की इस आत्मिक सहभागिता में आपका स्वागत करता हूं। आप हमेशा मेरी दुआओं में हैं और मैं भी आपका मशकूर हूं। आप मेरे लिए दुआ करते हैं, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं। आपके हौसला अफजाई वाले कमेंट्स मुझे मिलते हैं। खुदा आपको बहुत बरकत दे। और मुझे ये भी जानकर बड़ी खुशी होती है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो खुदा के कलाम को, खुदा का कलाम समझकर दिल की गहराई से उसको अपने अंदर उतारते हैं, सुनते हैं, उस पर गौर करते हैं, उस पर मेडिटेशन करते हैं। मेरे व्यूअर्स वो नहीं हैं जो कानों की खुजली मिटाने के लिए वचन सुनते हैं, बल्कि परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मेरे व्यूअर्स वचन सुनते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। ये प्रभु की आशीष मेरे ऊपर है। आज जो वचन है वो प्रेरितों के काम और इसका 8 अध्याय और 18 से 24 पद में आपके सामने पढ़ूंगा। आप अपनी बाइबल में देखिएगा। जब शमौन ने देखा कि रसूलों के हाथ रखने से रूहुल कुद्स पाया जाता है, तो उसके पास रुपए लाकर कहा कि मुझे भी ये इख्तियार दो कि जिस पर मैं हाथ रखूं वो रूहुल कुद्स पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ गारत हो, इसलिए कि तूने खुदा की बख्शिश को रुपयों से हासिल करने का ख्याल किया। तेरा इस अमर में ना हिस्सा है ना बखड़ा, क्योंकि तेरा दिल खुदा के नजदीक खालिश नहीं। बस अपनी इस बदी से तौबा कर और खुदावन से दुआ कर कि शायद तेरे दिल के इस ख्याल की माफी हो, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पितकी सी कड़वाहट और नाराजगी के बंध में गिरफ्तार है। शमौन ने जवाब में कहा, तुम मेरे लिए खुदावन से दुआ करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझे पेश ना आए। खुदा की बड़ी बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर हो। आमीन। आइए दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों पर हैं कि तेरी अच्छी मुबारक मीठी बरकत बख्श आवाज को जो इस कलाम में से निकल के आती है सुने। हम सबको पाक रूह का मसा अता फरमा कि खुदावंद ये कलाम हमारे दिलों में जड़ पकड़े, हमारी जिंदगियों में फल लाए। खुदावंद मसीह यीशु के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से ये दुआ मांगते, सुन और कबूल कर ले। आमीन। एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अच्छी संगति, अच्छे समय के लिए। और जो पढ़ा गया इसका जो संदर्भ है प्रेरितों के काम 8 अध्याय और मैंने 18 से 24 आयत पढ़ी। शमौन नामक एक व्यक्ति का जिक्र है यहाँ पर, और संदर्भ यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि फिलिप्पुस सामरिया शहर में जाकर प्रचार करता है। बहुत से लोग मसीह यीशु को कबूल करते हैं, सुसमाचार को ग्रहण करते हैं, ईमान लाते हैं। लेकिन कलाम में लिखा है कि वो ईमान तो ले आए, लेकिन अभी तक उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला। फिर यरूशलेम में शागिर्दों को जब पता चला कि सामरिया में बहुत लोग प्रभु यीशु पर ईमान लाए, तो उन्होंने पतरस और यूहन्ना को सामरिया में भेजा कि उनके लिए दुआ करें, और दुआ करें तो वो रूहुल कुद्स पाए। और पतरस यूहन्ना आए सामरिया में, और इन्होंने उन लोगों पर जो विश्वासी थे, नए विश्वासी, उनके लिए दुआ की। और जब दुआ की तो उनको पवित्र आत्मा मिला। जब उनको पवित्र आत्मा मिला तो शमौन व्यक्ति, जिसके बारे में हम थोड़ी सी देर जिक्र करेंगे और आगे चलेंगे, ये सब कुछ देख रहा था। और उसने ये देखा कि शागिर्दों रसूलों के हाथ रखने से पाक रूह मिलता है। तो कुछ रुपए लेकर पतरस यूहन्ना के पास आया। फिलिप्पुस भी वहां पर था और कहा कि रुपए ले लो और मुझको ये सामर्थ्य दे दो, मुझको ये एक वरदान दे दो, गिफ्ट मुझको दे दो तुम कि, और मेरे लिए दुआ करो कि मैं जिस पर हाथ रखूं उसको भी पवित्र आत्मा मिल जाए। इसका मकसद ये था कि इस तरह से ये पवित्र आत्मा लोगों को बांटकर पैसा कमाए। और तब पतरस ने इसको छिड़का, इसको डांटा, जो हम सुन रहे थे कि तेरे पैसे तेरे साथ गारत हो, तेरे साथ नाश हो। तू परमेश्वर के वरदान को, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की सामर्थ को पैसों से खरीदना चाहता है।
ऐसा नहीं है। परमेश्वर का फजल यानी अनुग्रह, परमेश्वर की सामर्थ पैसों से नहीं मिलती प्रियजनों। उस पर ईमान लाने से, उसकी आज्ञा का पालन करने से और उसके प्रति पूरा समर्पण रखने के बाद प्रभु का अनुग्रह, उसकी सामर्थ, उसके वरदान हमको प्राप्त होते हैं। खैर, फिर बाद में शमौन ने कहा मेरे लिए दुआ करो कि कोई आफत मुझ पर ना आए। लेकिन शमौन के पास ये ख्याल आया तो कैसे आया, उसके जहन में ये विचार आया तो कैसे आया। अजीजों, ये शैतानी ख्याल है, ये प्रतिद्वंदिता का। इसने शागिर्दों को देखा, अच्छा उनके हाथ रखने से पाखरू मिलता है, मैं भी कंपटीशन करूंगा इनके साथ कि मैं भी इतनी शक्ति पालू कि मैं भी जिस पे हाथ रख दूं पवित्र आत्मा। ये प्रतिद्वंदिता है, ये कंटेस्ट वाली एक भावना है, ये मुकाबला जिसको कहते हैं। होड़ बहुत अच्छा शब्द है। होड़ करना, किसी अच्छे व्यक्ति को अच्छा काम करते हुए देखकर ये कोशिश करना कि मैं इससे अच्छा काम करूं ताकि मुझको मेरा नाम हो लोगों में, लोग मुझको कबूल करें, लोग मेरा आदर करें। ये सोच रहती है और ये ख्याल शैतानी ख्याल है। ये शैतान की तरफ से है, क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो इब्लीस है, वो शैतान है। और एक हवाला मैं आपको बोलूंगा, आप नोट करें, बाद में स्टडी कीजिएगा। यशाया नबी की पुस्तक 14 अध्याय 12 से 14 पर जब आप पढ़ेंगे घर जाकर तो आपको पता चलेगा ये ख्याल शैतान इब्लीस के मन में आया कि मैं भी परमेश्वर के शासन के बराबर अपना सियासन लगाऊंगा, मैं भी उसके मुकाबिल होऊंगा, उसके बराबर होऊंगा। और फिर खुदा ने उसको सजा दी, नीचे फेंक दिया गया, हम सब जानते हैं मेरे अजीजों। और इसी तरह से यही विचार शैतान ने आदम और हव्वा के दिमाग में डाला था और उन्होंने भी प्रतिद्वंदिता की, होड़ करना चाह, परमेश्वर के तुल्य होना चाह। और उनको भी खुदा ने क्या किया, अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया, जीवन के वृक्ष के चारों तरफ पहरा बिठा दिया ताकि आदम और हव्वा जीवन के वृक्ष का फल खाकर हमेशा जिंदा ना रहें। उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाला गया, खदेड़ दिया गया, उनको शराब आ गए उन पर। और इसका वर्णन आप नोट करें, बाद में पढ़िएगा, उत्पत्ति 3:22 से 24 पद। ये शैतानी ख्याल है, ये ख्याल शमौन के अंदर आया है, उस व्यक्ति के अंदर जो पैसे से परमेश्वर के वरदान को खरीदना चाहता है। अजीजों, हम पैसों से खुदा का रहम, खुदा का करम, खुदा का फजल, खुदा की सामर्थ, अरंत जीवन, स्वर्ग का राज्य, ये पैसों से प्राप्त नहीं कर सकते हम। इसके लिए हमें अपना जीवन परमेश्वर को सौंपना होगा। हमें पूरे समर्पण के साथ प्रभु के सामने जाकर दुआ करनी होगी, उससे मांगना होगा और सब काम से पहले, सबसे पहले अपने जीवन पर ध्यान देना होगा। अगर हम गुनाहगार तो है ही, वचन बता रहा है, हमें प्रायश्चित करना है। जरूरत है पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की तरफ से मिले, तो हम प्रतिद्वंदिता से बचकर रहें, इस होड़ से हम बचकर रहें। ये गुनाह है खुदा की दृष्टि में मेरे अजीजों, और खुदा के लोगों में ये चीज होनी ही नहीं चाहिए, होती भी नहीं है। एक हवाला और बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। योएल नबी की पुस्तक और 2 अध्याय 7 और 8 पद में परमेश्वर योएल नबी के द्वारा अपने लोगों यानी इस्राएलियों के लिए उनकी तारीफ करता है, उनके बारे में बताता है, उनकी शक्ति सामर्थ्य के बारे में बताता है, उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में बताता है, उनकी धार्मिकता के बारे में वहां पे इन पदों में बताता है जो मैंने अभी बताए आपके। और वहां पे परमेश्वर कहता है कि वो अपने मार्ग पे चलते हैं और एक दूसरे को धक्का नहीं देते। वो धक्का देना, होड़, दूसरे को गिराओ और अपना आगे निकलो। आजकल ये गुनाह बहुत फैला हुआ है मेरे अजीजों, और इस गुनाह की वजह से बहुत ज्यादा करप्शन है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। हमारे पास हवाले हैं, हमारे पास उदाहरण हैं, हम देख रहे हैं, मालूम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उन चीजों का जिक्र यहां नहीं करेंगे। अपने आप को सुरक्षित करेंगे कि हम इस गुनाह से, जो प्रतिद्वंदिता का ये पाप है, होड़ करने की जो आदत है, कंपटीशन करना,
और कंपटीशन इस भावना से करना कि दूसरे को पीछे करो और अपना आगे निकल जाओ, ये गुनाह है मेरे अजीजों। खुदा के लोग ऐसा नहीं करते। अभी मैंने योएल 2:7-8 में खुदा ये अप्रूवल दे रहा है लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, इसराइलियों के लिए, कि ये अपने मार्ग पे चलते हैं, सीधे चलते हैं, किसी को धक्का नहीं देते। ये हमें अपने मार्ग पर सीधे चलना है, होड़ नहीं करनी है, प्रतिद्वंदिता नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो अवश्य है दूसरे को हम नुकसान पहुंचाएंगे, और दूसरे को नुकसान पहुंचाना ये भी गुनाह है, दूसरे को हानि पहुंचाना ये भी गुनाह है। इस गुनाह से हमको बचना है। बड़ी छोटी बात है लेकिन बड़ी सीरियस बात है, बड़ा गंभीर विषय है ये। हम परमेश्वर के लोग हैं, हमको इस प्रतिद्वंदिता से बचना है। बताया मैंने अभी, इसका ओरिजिन शैतान इब्लीस है, इसकी सजा है, और सजा यह है कि आदम हव्वा को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। कुछ अनुकरणीय उदाहरण बाइबल में, ऐसे उदाहरण हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, वो मैं पढ़ने जा रहा हूं। और सबसे पहले लूका 3 में निकाल रहा हूं, और लूका 3 में 15-16 पद सुनिएगा। यहां पे क्या लिखा है। जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यहोवा के विषय में विचार कर रहे थे, सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में, यहोवा नहीं है, यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं है। तो यूहन्ना ने उनसे कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना चाहता तो सारा क्रेडिट खुद ले सकता था, लोग उसको मसीहा समझ रहे थे, लेकिन यूहन्ना ने लोगों को हकीकत बताई, मैं खुदावंद मसीह नहीं हूं, वो मेरे बाद आने वाला है, और वो इतना सामर्थी और योग्य और महान है कि मैं तो उसके जूते के बंद तक नहीं खोल सकता। मैं केवल पानी से बपतिस्मा देता हूं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। ये उदाहरण है, हम इसको फॉलो करें। जैसे यूहन्ना सोच रहा है तो इस गुनाह से बच जाएंगे हम। और भी चीजें बाइबल बताएगी हम कैसे बचेंगे, लेकिन बचें इस गुनाह से। ये गुनाह अपनी जिंदगी से दूर कर दें। अगर हमारे अंदर ऐसा विचार है, कोई ऐसा थॉट है कि हम किसी को गिरा के आगे निकलें, किसी को हम सुपरसीड करें, गलत है मेरे अजीजों, ये पाप है ये। और परमेश्वर और गुनाह का कोई मेल नहीं है, कोई मेल नहीं है। इसी यूहन्ना के बारे में एक और उदाहरण मैं पढ़ने जा रहा हूं, और उदाहरण है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 28 और 28 से 30 पद सुनिएगा। यूहन्ना क्या कह रहा है। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा, मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूं। जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है, परंतु दुल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दुल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा ये हर्ष पूरा हुआ है। 30 पद में कहता है, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। अनुकरण करें हम कलाम का, जो यहां पे यूहन्ना कह रहा है मेरे अजीज, हम अनुकरण करें, अनुकरण करें। अब 3 चीजें बाइबल बता रही है हम इस गुनाह से बच सकते हैं। कैसे बचे हम मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज कि जो कुछ हमारे पास है खुदा ने दिया है, स्वर्ग से हमको मिला है, एंड दैट इज सफिशिएंट, बहुत है, वो बहुत है, बस इसमें संतुष्ट रहें। मैं फिर यूहन्ना 3 खोलूंगा और इसमें 26-27 पद पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। खुदा का दिया हुआ जो आपके पास है
आप उसे स्वर्ग से मिला हुआ समझें, खुदा से मिला हुआ समझें, और जो चीज खुदा ने आपको दी है उसको कोई सुपरसीड नहीं कर सकता, कोई आपसे आगे निकल नहीं सकता, क्योंकि वो वरदान, वो सामर्थ, वो स्किल, वो टैलेंट आपको खुदा ने दिया है मेरे अजीजों, खुदा का दिया हुआ, इसको समझें। एक और चीज है कि खुद को दूसरे से बढ़कर कभी ना समझें। मैं रोमियो की पत्री खोलूंगा, 12 अध्याय 3 पद सुनिएगा। क्योंकि उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। दूसरों से बढ़कर हम खुद को ना समझें। यहीं से तो ये प्रतिद्वंदिता शुरू होती है, यहीं से ये गुनाह शुरू होता है मेरे अजीजों। दूसरों से बढ़कर अपने आप को ना समझ, जो है खुदा की नजर में बहुत अच्छे हैं, परमेश्वर की दृष्टि में हम बहुत अच्छे हैं। खुश रहें, आनंदित रहें, किसी के साथ कंपटीशन ना करें, किसी के साथ होड़ ना करें, किसी को धक्का देके आगे निकलने का प्रयास ना करें, षड्यंत्र ना रचें। जो है जैसे हैं, खुदा ने बहुत बरकत दी है मैं मेरे अजीजों। पौलुस एक चीज लिखता है, कुरिन्थियों की पहली पत्री में निकालता हूं, पहला कुरिन्थियों और 7 अध्याय 17 पद। जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है, वैसा ही वो चले, वैसा ही वो चले। जैसा खुदा ने बांटा है, जैसा खुदा ने बांटा है, जो हमें दिया है, परमेश्वर में आनंदित रहें, प्रतिद्वंदिता करेंगे, हो रही है। सब तरह मैं उदाहरण दे सकता हूं, दूंगा नहीं मैं, और आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। और कितना करप्शन हो गया इस प्रतिद्वंदिता की वजह से, हमारे समाज, हमारी कम्युनिटी, और आगे बस बढ़ते जाएं, आप सोचते जाएं और खुद आप देख लेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या हो रहा है। खुदा से हम अलग होकर जमाने के साथ, और जमाने के साथ होकर शैतान के साथ चल रहे हैं मेरे अजीजों। आखिरी हवाला पढ़ेंगे, बस इसमें आनंदित रहिए और इसमें खुश रहिए। और भजन संहिता 75 और इसका 6 और 7 पद सुनिएगा और प्रभु की ओर देखें। यहां पे लिखा है, क्योंकि बढ़ती ग्रोथ, प्रोग्रेस, प्रमोशन, प्रॉस्पेरिटी, कुछ भी समझ ले, बढ़ती हिंदी शब्द है, आप अपनी बाइबल में देख लें, साम 75 6-7 वर्स 6 और 7। क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से, ना पश्चिम से, और ना जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही नहीं आई है, वो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। खुदा का काम है ये, बढ़ाना और घटाना। खुदा में घट जाए और खुदा में बढ़ जाए। खुदा घटाता नहीं है, खुदा बढ़ाता है। बढ़ते जाइए, परमेश्वर में बढ़ते जाइए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन। आइए दुआ करें। आसमानी बाप, धन्यवाद करते हैं जिंदा मुबारक कलाम के लिए, जो हमारे ईमान की हिफाजत करता है और मसीह जिंदगी के तौर तरीके हमको सिखाता है। आसमानी बाप, होने दे कि हम सब कुछ प्रभु पर छोड़कर, परमेश्वर पर छोड़कर, और एक पवित्र दिल के साथ, एक सच्चे मन के साथ, एक शुद्ध हृदय के साथ, अच्छे विचारों के साथ प्रभु के अंदर, प्रभु की संगति के अंदर, प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। प्रभु जी, जितने लोग इस दुआ में मेरे साथ शामिल हैं, इन सबको आशीषित करना प्रभु जी। हम सब मिलकर पूरे आलम के लिए दुआएं खैर मांगते हैं। परम पिता परमेश्वर, अपनी जिंदगियों को तेरे अधीन करते हैं, और ये प्रार्थना तेरे प्यारे पुत्र, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं। सुन और कबूल कर ले, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम,
पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, हमारी कलीसियाओं के साथ, हर एक ईमानदार के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।